वो तो बहुत उफान पे है, उसमें से प्लीज़ कोई ना आए जो बैराज के साइड आती है। फ्लैट पूछेंगे सोसाइटी को देख के तो फ्लैट्स अवेलेबल नहीं है, ना रेंट के लिए ना बेचने के लिए। की बच्ची है ना, मैंने इतनी सारी बकवास कर दी इसमें भगवान जी दिलाते दिलाते हैं, लेकिन एक भी नहीं आई क्योंकि इसने वायर लगा रखी थी। ठीक है। और आज मैंने ना बेलपत्र तो तोड़ के लाई, कुछ फूल नीचे गिरे हुए थे, कुछ एक आधा फिर ले लिया था, और वाइट फूल नीचे गिरे हुए थे। भगवान जी के नहलाने के बाद, पूजा करने के बाद, स्नान कराने के बाद मुझे चाय का इंतज़ार रहता है। बाहर बारिश शुरू हो गई है और इस फ्रूट्स के साथ गुड मॉर्निंग करती हूँ। गुड मॉर्निंग, राम राम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रूट्स खाना हेल्दी होता है। सुबह सुबह मैं थोड़ा बिगड़ गई थी, मैंने ना फ्रूट खाने ही बंद कर दिए थे बिल्कुल, फिर फ्रूट्स पे आ गई। सुबह से बारिश शुरू हो चुकी है और पता चला है कि केदारनाथ जी में फिर मतलब मौसम ख़राब है, क्योंकि यहीं बारिश हो रही है तो उधर स्थिति कैसी होगी, है ना। ये देखो ऊपर पूरा भरा हुआ है। ओहो, ये देखिए कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ऐसा लग रहा है सब प्लेन है और पूरे में बादल छाए हैं। फ्लैट नहीं है यहाँ पे इसको देख के बोले बॉल कहाँ अटकी हुई है। फ्लैट पूछेंगे सोसाइटी को देख के तो फ्लैट्स अवेलेबल नहीं है, ना रेंट के लिए ना बेचने के लिए। रेंट पे होते हैं तो 23,000 रेंट है जो सोसाइटी वालों का है। प्राइवेट वाले जिनके उनका रेंट और ज़्यादा है। 2 बेडरूम का, 3 बेडरूम 4 बेडरूम है नहीं, क्योंकि यहाँ से देख के ना लोग पूछते हैं जो नए जुड़ते हैं, इसलिए मैं बता देती हूँ। और सेल के लिए है 1.5 करोड़ का, 1.5 से 1.25 करोड़ का, जो कि है नहीं। 2 बेडरूम 3 बेडरूम नहीं है यहाँ पे, 1 बेडरूम है, 2 बेडरूम है। 1 बेडरूम है 80 लाख का। ठीक है, सब बता दिया, पर अवेलेबल नहीं है। लोग यहाँ पे ना रेंट पे भी 10-10 साल जितनी मतलब कईयों की तो मृत्यु भी होगी, मतलब उम्र तक रह सकते हैं। रेंट दिए जाओ, बढ़ता जाएगा, रेंट दिए जाओगे, मालिकों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं खाना खाने के आधे घंटे बाद नीचे वॉक करने गई हैं। मुझे ना काढ़ा लेने गई थी अभी मैं, वो स्लिपरी होती है ना ये, तो बड़ा ध्यान से जाना पड़ता है, इसलिए कैमरा नहीं लेके गई। काढ़े के लिए वो गिलोय, ये देखो। मेरे को अभी आज दूध की बात करने जाना था। हमारा ना फॉरेस्ट से दूध आता था गाय का। अब क्या हो गया, जिनके यहाँ दिया गई थी तब मैंने बंद कर दिया था, कि मैंने बोला आधा किलो वो तो लगवा देना, 1 किलो कौन पिएगा, क्योंकि चाय पीती थी मैं, दूध तो पीती नहीं। अब उन्होंने कहीं और लगवा दिया। और जिसके यहाँ पहले आता था, जब मैं और शर्मा जी जब वॉक करने जाते थे तो आते वक्त लेके आते थे, उनके यहाँ जाना था मुझे। मैंने कहा पैदल पैदल उधर से फॉरेस्ट में चढ़ जाऊँगी और लेके आऊँगी। ये बारिश इतनी तेज़ हो रही है, फिर वहाँ बंदर बैठे रहते हैं, बारिश में तो नहीं जाएगा। थोड़ी सा बंद होने के बाद फिर जाके देखूँगी। सुबह से मैंने कहा शाम को जाऊँगी, शाम को जाऊँगी, देखते हैं कब जाऊँगी। आज मैंने ना शर्मा जी के टाइम वाली लाइट निकाली है। एक्चुअली इस लाइट में ना सेल लगते हैं, वैसे जो घड़ी वाले होते हैं ना, चार्जिंग वाला भी है, उनको चार्ज करना पड़ता है 3 से 4 बार। वो थी कि वो वैसे ही चार्ज हो जाती थी, शर्मा जी तो इसी को यूज़ करते थे कि ये पूरे मुंह पे ढंग से लाइट डालती थी। वो एक ही फेस पे डालती है तो वो मतलब ज़्यादा ब्राइट कर देती है। तो ये वाली जो लाइट है, मैंने कहा चलो आज ये यूज़ करी जाए, और नई ले आऊँगी तो वो मिल जाएगी। फ़िलहाल इससे काम चलाएंगे। आज पूरे दिन बरसात हुई है, पूरे दिन। अब जाके सामने के पहाड़ साफ लगे हैं, नहीं तो लग ही नहीं रहा था कि पहाड़ साफ होंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, पहले भी छतरी लेके जाती थी, छतरी लेके निकल लेती हूँ। पहले तूफानों में लेके निकले थे, अभी तूफान तो नहीं है कम से कम। ये ज़्यादा भारी बारिश नहीं है, हल्की हल्की हो रही है पूरे दिन ना। ये ध्यान रखना पड़ता है, नीचे यहाँ काई लग जाती है।
मैं जितना संभल के चलती हूँ उतनी ज़्यादा गिरती हूँ। कल जितना था उससे तो उतरा है, कम से कम घाट दिख रहे हैं नीचे, थोड़ा सा उतरा है हल्का फुल्का, यहाँ से उतर गया है, वहाँ से है। ओहो सामने बादल। शत्रुघ्न घाट पे भी आज जल्दी आरती शुरू हो गई है। बारिश हो रही है ना, इसलिए अंधेरा हो जाता है पूरा। अगर ये भैया का पीपल का पेड़ हुआ ऊपर से दिख रहा है, यहाँ लगाया था, कहाँ लगाया था, नहीं यहाँ नहीं लगाया था, यहीं लगाया था उन्होंने। हाँ लग गया भैया। नहीं तो मैं सोच रही थी अगर यहाँ नहीं होगा तो मैं यहाँ लाके रुद्राक्ष का लगा दूँगी, पर हो गया है पीपल का। हाँ चलो, बिना उसके ना उनकी वो हो गई। नीचे से नहीं दिखाई दे रहा था, घास ज़्यादा थी ना, और अब दिखाई दे रहा था। मैंने बोला पहचान लो, तो अब उसमें दिखाई दे रहा। मैं उनको फ़ोटो भेज देती हूँ कि आपके पीपल का पेड़ हो गया है। अब लाइट जल गई है तो लाइट की ज़रूरत नहीं है। आज बहुत अच्छा लग रहा है बारिश में पहले की तरह। अब पता है गोप्रो का मैं वो नहीं लगा के लाई, कभी कभी हटा दें तो हम, मेरे को तो कोई नुकसान नहीं होगा, कैमरे को नुकसान हो जाएगा। क्योंकि हमारा तो क्या होगा, ज़्यादा इतना सर्दी का मौसम तो है नहीं कि बीमार पड़ जाएंगे। पर हाँ कैमरा और बैटरी जो है वो सील जाएगी, माइक ख़राब हो जाएगा, तो उनको बचाने के लिए छतरी लानी पड़ती है। ये बेंच लगाई गई है ना, ये बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के आनंद लिया जाए, फिर आगे जाएंगे। गंगा माँ को ना बैठ के देखते रहना बहुत अच्छा लगता है सबको। देखते रहो, इनकी ध्यान लगा के देखो ना, इनकी लहरों को। ये एक तरह का त्राटक है और ध्यान गहराई में उतरते हैं अगर इनको ध्यान लगा के देखो। एक ही तरह की लहरों को एक जगह ध्यान लगा के। कल मैं बैठी हुई थी ऐसे ही, और मैं अच्छे से गहरे से वो कर रही थी उनको फील। तो एक आई लेडी, कह रही आर यू ओके? मैंने कहा हाँ ओके हूँ। कह रही ठीक हो? नहीं, कह रही मुझे लगा नहीं हो। मैंने कहा अरे नहीं, वो देखते देखते मन कर गया कि उनको देखते ही रहो, देखते ही रहो। ऐसे ही मन करता है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। तो क्या इनको प्रकृति को निहारने का मन नहीं करता है? क्यों नहीं करता है। आज रेनू गई हुई है भैया के साथ हरिद्वार किसी काम से। मुझे लग रहा है वहाँ पे जाम होगा शायद, क्योंकि ना रोड पे, या फिर लेट हो गए होंगे। तो हरिद्वार में शायद रश है थोड़ा, क्योंकि पहाड़ों पे बारिश हो रही है, तो शायद डाक कावड़ जो वाले हैं ना ज़्यादा आगे जा नहीं रहे। बद्रीनाथ का हाईवे भी अवरुद्ध हो गया है, और मुझे तो केदारनाथ में चांस नहीं लगते हैं। मैंने दिया को बोला मैं तो जाऊंगी नहीं आज के बाद कभी भी। तो बोली क्यों? मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं पिछली बार हाथ जोड़ के आई थी, बस हो गया 4-5 बार, उतना ही बहुत है बस। क्यों जाके भीड़ बढ़ानी है? जब आप दर्शन कर आए हो तो आप घर में बैठ के उनका ध्यान करो, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। बाबा यहीं आ जाएंगे, यहीं प्रकट कर दो उनको। आप लोगों में और हम में इतनी क्षमता है। अगर हम अपने पे आए तो देखो चांद पे चले गए ना, तो क्या ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं? पर अपने पे आना पड़ेगा। इधर साफ हो चुका है काफी हद तक ना, इधर थोड़ा 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 बचा है। अब वैसे ना उधर लाइटें, दिया सही कह रही थी, पहाड़ पे ना बहुत ज़्यादा बस गए हैं। पहले तो ना लाइटें इतनी कम नज़र आती थी कि आर की विलेज की साइड ना, अब शायद होम स्टे वगैरह ज़्यादा बन गए हैं, तो लाइटें लाइटें ही लाइटें एक एरिया में बहुत नज़र आती है। तो ये कह रही थी मम्मी पहले नहीं आती थी, वो सही कह रही थी। पहले इक्का दुक्का दो थोड़ी बहुत आती थी, इतनी ज़्यादा नहीं आती थी। अब लाइटें बढ़ गई हैं, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है ना कि लोग और ऊपर जाना चाहते हैं, और ऊपर जाके वो पूरा ओम बनता दिखता है यहाँ से, तो वो लोगों को वो करता है। तो इसीलिए और आगे और आगे और ऊपर और ऊपर। ऊपर कहाँ जाओगे? नीचे रह लो। यहाँ बैठ के ये आवाज़ सुनने का आनंद ही कुछ और है। जब कम होती है ना और फ्लो तेज होता है, तो ऐसे ही छपक छपक करती हैं। ये देख, ये देख। मैं सोच रही हूँ दिया से कल ही मंगवाऊंगी दवाई।
आज नहीं मंगवा रही, क्योंकि ना कैमरा भी हो गया, छतरी भी हो गई, ज़्यादा चीज़ हो गई, तो ज़्यादा लटकाना पड़ जाएगा। दिया का फ़ोन आ रहा है, जब से मैंने ट्रैक कैंसिल किया है ना, कह रही है ट्रैक पे चलो। देखो उसे काम देख लो, पहले तो कहती आपके साथ ज़िंदगी में कहीं नहीं जाना, ट्रैक पे तो आप धोखे से लेके जाती हो मुझे। उस दिन ओनी गांव लेके गई थी, तब भी मना, तब भी वो झीकी थी कितना, कल भी मना कर दिया था जब ओनी गांव लेके गई थी परसों, हाँ कि नहीं उधर नहीं जाना है। और आज कह रही है मुझे ट्रैक पे लेके चलो। उधर ना देखो बिल्कुल बादल भरे पड़े हमारे इस तरफ, एकदम सर के ऊपर ये जो ब्लू ब्लू नज़र आ रहे हैं। अभी गंगा जी से आई, मैंने बोला था ना रेनू हरिद्वार गई है, तो हरिद्वार में वो बता रही है, मैंने कहा कहाँ रह गई, तो कह रही है क्योंकि डाक कावड़ वाले इधर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, पहाड़ों पे लैंडस्लाइड हो रहा है, तो उनको शायद स्पेशल इन्फॉर्मेशन देके ज़्यादा या तो यहाँ तक आने दिया जा रहा है या फिर उनको हरिद्वार से ही वापस किया जा रहा है। तो वो बता रही है कि हम 3 घंटे में ऋषिकेश से हरिद्वार पहुँचे। आप जाम देखिए कितना जाम है। और अभी वो हरिद्वार में ही, और वो कहाँ गई थी, चंडी मंदिर जो है ना हरिद्वार में, वहाँ चंडी मंदिर के वहाँ पे है चंडी घाट, वही जो मैंने बताया था शायद। लेकिन वो मेन रोड से गए हैं, तो वहाँ पे फंस गए हैं वो लोग, क्योंकि यहाँ जो नदी है वो तो बहुत उफान पे है, उसमें से प्लीज़ कोई ना आए जो बैराज के साइड आती हैं, तो वहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है बहुत, क्योंकि आप देख रहे हैं मौसम कैसा हो रहा है, आज पूरे दिन बारिश हुई है, तो आप लोग फंस जाएंगे। और बेकार में ना, मैं जब मैं जाती थी तो मैंने कहा अब तो ये रोड बन गई है, तो अब क्या प्रॉब्लम है रोड बनने के बाद। लेकिन रोड बनने के बाद क्या हो रहा है कि जो पीछे से मलबा है ना वो रोड पे आ रहा है, और रोड पे आके गड्ढे बड़ा खूब ज़्यादा मलबा आता है। कई बार जैसे अभी पीछे बहुत बारिश हुई थी तो बहुत भर के मलबा आया था, तो वो रोड को रोक लेता है। तो अभी बैराज से ना आए, और ऋषिकेश से आपको हरिद्वार आने में, ऋषिकेश देखिए खाली पड़ा है, भीड़ नहीं है ज़्यादा, थोड़ी बहुत इस रोड पे भीड़ रहती है, पीछे से खाली है, लेकिन आपको वहाँ से यहाँ आने में टाइम लगेगा। वो वहाँ की जानकारी मुझे नहीं है, आज रेनू के थ्रू मिल रही है, क्योंकि डाक कावड़ भैया बोल रहे थे, हरीश भैया, कि आपका पुराना वीडियो तो नहीं है, अब तो तुरंत वीडियो आ रहे हैं, मतलब जो कहते हैं ना कि एकदम नया वो फ्रेश माल जो होता है वो परोसा जा रहा है, जैसे कल का वीडियो था तो आज आ रहा है। तो ऐसे ही हो रहा है कि वहाँ तक भीड़ है, डाक कावड़ चलती है बाद में, लास्ट तक चलती है, जब ये पैदल वाले बंद हो जाते हैं तब डाक कावड़ चलती है। तो आप सोच समझ के आए, आपको जाम तो मिलेगा। हाँ, अगर ट्रेन से आए तो नहीं मिल पाएगा, सुबह सुबह आएंगे तब भी जाम मिलेगा, क्योंकि डाक कावड़ वाले खड़े हैं। तो ये कल का वीडियो है, आज खत्म हो रहा है। और देखिए मेरे पास ना इंस्टाग्राम पे फ़ोन आ रहे हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे और वीडियो पे ना, मतलब कुछ यूट्यूबर इतना झूठ बोल रहे हैं व्यू के लिए कि ऋषिकेश में आफत आ गई, ऋषिकेश में ये हो गया, ऋषिकेश में कुछ नहीं हुआ है। ऋषिकेश बिल्कुल एकदम क्या कहते हैं, नॉर्मल है। कल पूरे दिन बारिश थी, आज पूरे दिन से धूप निकली हुई है। तो ये स्थिति नहीं है। जिस दिन हमारी स्थिति ऐसी होगी तो शायद या तो उस दिन वीडियो ही नहीं पता चलेगा, मेरे को फोन ही नहीं कर पाएंगे, या फिर अभी तो वैसे कुछ भी नहीं है ऐसा, या फिर मैं जिस दिन स्थिति होगी कि आप भाई ना आए, गंगा जी का स्तर काफी बढ़ रहा है, ऊपर तक आएगा, जब वो बंदे तक ऊपर तक आ जाएगा तब आपको अलर्ट कर दिया जाएगा, शॉर्ट बना के डाल दूंगी। ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है, सब ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिए कि कौन व्यू के लिए, क्योंकि हरिद्वार में कुछ यूट्यूबर हैं, अब एक आधा मैं देख रही हूँ कि ऋषिकेश में भी हैं, वो मतलब बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और लोग फिर देखते हैं। एक्चुअली उस दिन मैंने इसमें ही नेक्स्ट वीडियो में दिखाया था कि कैंप बह के जा रहा था, तो बरसाती नदियां हैं, बरसाती झरने हैं, या किधर से नया झरना बन जाए बादल फटके, वो नहीं पता होता किसी को भी। अभी किसी ने दिखाया कि भैंस बह गई थी, तो गांव में किसी के भी घर में से कोई आता है, जैसे अभी बूढ़ा केदार में हुआ, वहां घर के ऊपर बादल फट गया था, वो धस रहा है, तो वहां से हो गया, तो वो बह के यहाँ आई, तो वो ऋषिकेश में दिखाई गई है वो, कि ऋषिकेश में ये हालत हो रही है। ऋषिकेश में नहीं है, ऋषिकेश ठीक है। ऊपर पहाड़ों में होता है, या फिर कैंप कहीं बहता है, तो फिर वो
आप घाट पे सो रहे हैं तो जलस्तर बढ़ता है, आप आवाज नहीं सुन पाते हैं कि अनाउंसमेंट होती रहती है कि घाट से हट जाए, या पुलिस वाले भी हटाते हैं, तो थोड़ा सतर्क रहे, बस इतना ही है। हाँ, ट्रैफिक जो है उसका ध्यान है कि ऋषिकेश में तो ट्रैफिक ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन आप कहीं से भी आएंगे दिल्ली जो दिल्ली ऋषिकेश हाईवे है, वहां से आते वक्त आपको ट्रैफिक मिलने वाला है। बस ट्रैफिक की जानकारी दे रही हूँ, बाकी सब के सब मैं आपको यूट्यूब पे अगर कोई ऐसी इमरजेंसी होगी तो मैं दे दिया करूंगी। झूठी वीडियो और उनके चक्करों में ना आए, क्योंकि घाट तो डूबते ही है। अब बरसात में पानी नहीं आएगा तो हम भी बनाते हैं, लेकिन उसको सही तरीके से प्रेजेंट किया जाना चाहिए, ताकि यकीन करें जो लोग आ रहे हैं वो अपनी बुकिंग कैंसिल करा देते हैं। किसी ने लिखा भी था ऋषिकेश नहीं आए, ऋषिकेश में बाढ़ आ गई है। अरे बाबा, बाढ़ नहीं आई है भैया, ठीक है, नॉर्मल है। डैम भरे रहते हैं, डैम से धीरे धीरे छोड़ते हैं तो वो हरिद्वार या नीचे उसमें जगहों में भर जाते हैं। वो अनऑथराइज कई बार कॉलोनियां होती हैं, उनमें पानी भर जाता है। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव। अपना भी ध्यान रखें और झूठी अफवाहों से बचें। मेरे को बहुत फोन आ रहे हैं सच में, मैंने कहा मैं ठीक हूँ, सकुशल हूँ। हर हर गंगे, हर हर महादेव।